देखो एक व्यापारी का लड़का होता है, ठीक है, तो व्यापारी की डेथ हो जाती है, ठीक, और उसके परिवार में जो भी लोग होते हैं सबकी डेथ हो जाती है, तो फिर गरीब हो जाता है। तो फिर एक सेठ के यहाँ काम करना स्टार्ट करता है वो, और दिन भर की जो मजदूरी करता है उसके बाद से जो भी सेठ देता है उसको दिन भर में उसी से अपना रोटी पानी बना के खाता है और अपना जो भी जीवन यापन है वो कर रहा था। तो रोज वो 4 चपाती बनाता है। तो एक दिन देखता क्या है कि 1 चपाती कम है, दूसरे दिन फिर यही हुआ, तीसरे दिन भी यही हुआ। तो चौथे दिन वो बैठ जाता है बना के चपाती कि देखा जाए कौन आके चपाती पूरी लेके जा रहा है। तो देखता है कि एक मोटा चूहा आया और चपाती लेके जा रहा है। तो उससे बोलता है कि यार भाई ऐसे में इतना गरीब हूँ और 4 चपाती तो बनाता हूँ, 1 चपाती तुम खा ले रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा हमारा फिर। तो चूहा बोलता है मेरे नसीब का मैं खा रहा हूँ, अपने नसीब का तुम खाओ, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो लड़का बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत परेशानी है, तुम और परेशान कर रहे हो मुझे। तो चूहा बोलता है अगर तुम परेशान हो तो तुम्हारी परेशानी का जो जवाब है वो एक आदमी दे सकता है, उसका नाम है महात्मा गौतम बुद्ध। बुद्ध के पास जाओ और जो भी तुम्हारी समस्या है उसको बताओ, उसका समाधान तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सेठ से छुट्टी लेता है 4-5 दिन के लिए और निकल जाता है कहाँ, गौतम बुद्ध से मिलने। अब जाता है तो एक गांव से गुजरता होता है तो वहाँ बहुत त्रास हो जाती है उसे। तो वहाँ एक उसे महल दिखाई देता है, तो उस महल में जाता है तो एक बूढ़ी औरत होती है। तो उससे पूछता है कि अम्मा यहाँ मैं रुक जाऊँ एक रात के लिए। तो बोलती है ठीक है बेटा रुक जाओ। सुबह होती है, जब वो निकलने लगता है तो पूछती है बूढ़ी औरत कि कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है गौतम बुद्ध के पास जा रहे, मेरी एक समस्या उसको लेके। तो औरत बोलती है कि मेरी एक बेटी है 25 साल की हो गई, अभी तक बोलती नहीं है, तो मेरी समस्या पूछ लेना उनसे कि कैसे बोलेगी ये। कहता है ठीक। अब आगे बढ़ जाता है तो आगे बहुत बड़ा पहाड़ था। अब कहता है कि पहाड़ कैसे पार करें। तो पहाड़ के ऊपर एक जादूगर रहता है, तो जादूगर से बोलता है। अब जादूगर जो होता है उसके पास छड़ी होती है, तो बोलता है कि जादूगर भैया मुझे भी पार करा दो। तो जादूगर छड़ी घुमाता है और ये कहाँ पहुँच जाता है, सीधे पहाड़ के ऊपर। उसके बाद से फिर जादूगर पूछता है कहाँ जा रहे हो। तो कहता है मैं जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर। तो जादूगर कहता है मेरी भी समस्या है। कहता है बताओ पूछ लेंगे। तो कहता है कि देखो मैं 1000 सालों से यहीं पे हूँ, मैंने योग करके अपनी जो भी एज है और जो बॉडी है उसको कंट्रोल कर लिया है, लेकिन मुझे स्वर्ग कब मिलेगा ये पूछना, मैं स्वर्ग पाना चाहता हूँ। बोला ठीक है। अब आगे पहुँचता है तो एक नदी होती है। अब ये सोचता है कि नदी कैसे पार करें। तो इसे दिखाई देता है बड़ा सा कछुआ। तो उस कछुए से कहता है कछुए मदद कर दो हमारी और ये नदी क्या करो पार करवा दो मुझे। तो कहता है कछुआ कोई बात नहीं, आओ बैठ जाओ पीठ पे, पार करवाते हैं। बैठ जाता है, नदी पार कर लेता है। फिर कछुआ बोलता है जा कहाँ रहे हो। तो कहता है जा रहे हैं वही गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या लेके। तो कछुआ कहता है मेरी भी एक समस्या है, पूछ लेना। तो बोलता है बताओ। तो कहता है मैं 500 सालों से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ। तो कैसे बनूंगा ये पूछ लेना, मेरी ये समस्या। कहता है ठीक। अच्छा अभी पहुँच जाता है गौतम बुद्ध के पास। तो गौतम बुद्ध पूछते हैं कि सभी लोग आ चुके हैं। उसे सुन के बताते हैं हाँ सभी लोग आ चुके हैं। तो कहते हैं हर एक आदमी मेरे से 3 सवाल पूछ सकता है सिर्फ। अब इसको दिक्कत, अब ये कहता है मेरी एक समस्या और 3 समस्या, वो 4 समस्या। अब पूछ कितने सकते हैं, 4 ही, 3 ही पूछ सकते हैं। अब एक समस्या हटानी पड़ेगी। तो वो सोचता है कि 1000 साल से जादूगर परेशान है, उसकी समस्या बड़ी है। ये 500 साल हो गए कछुए के और 25 साल से लड़की बोल नहीं रही है, और मेरी समस्या क्या है, रोटी की समस्या है खाली मेरी। तो अपनी समस्या का वो हटा देता है, कहता है कि बाकी तीनों की मैं पूछूंगा। तो पूछता है तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि कछुए से कहो कि अपनी जो खाल है उसे निकाल दे तो ड्रैगन बन जाएगा। जो जादूगर है उससे कह दो कि अपनी छड़ी फेंक दे तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। और जो लड़की है उसकी माँ से कह दो कि इसकी शादी करवा दे, बोलने लगेगी। ठीक। अभी ये आता है वापस, सबसे पहले कौन मिलता है, कछुआ। तो कछुए से बोलता है अपना जो कवच है उसको उतार दो, ड्रैगन बन जाओगे। अच्छा कछुआ कवच उतार देता है। अब कवच के अंदर से बहुत सारे मोती निकलते हैं। तो कछुआ बोलता है कि मोती मैं क्या करूंगा, मोती तुम लेके जाओ। तो ये धनवान हो गया मोती पाके। अब आगे पहुंचता जादूगर के पास। तो जादूगर कहता है कि बुद्ध ने कहा है कि अपनी छड़ी को तुम फेंक दो, तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। जादूगर कहता है बस इतनी सी बात थी। छड़ी फेंक देता है और छड़ी किसको देता है, उस लड़के को दे देता है, और खुद कहाँ चला जाता है, स्वर्ग मिल जाता है उसे। अच्छा अब इसके पास छड़ी आ गई तो पावर आ गया। पहले क्या आया, पैसा, अब क्या आ गया, पावर आ गया। फिर पहुंचता है उसी हवेली में, तो उसको पूछता है, कहता है कि गौतम बुद्ध ने कहा है कि अपनी बेटी क्या करो,
शादी करवा दो बोलने लगेगी, तो उसकी जो माँ होती है कहती है तुमसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा, तुम्ही से करवा देते हैं, तो शादी भी हो जाती है, महल भी मिल जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कर भला तो हो भला।